तो प्रियंका स्टार्ट करते हैं। तो प्रियंका कैसे हो आप? पहले तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छी हो सर एकदम। तो प्रियंका, आपका एक छोटा सा फीडबैक लेना है हमें आपकी प्लेसमेंट का। और आपकी खुशी बता रही है कि आप अच्छे खासे प्लेस हो चुके हो। तो हाँ जी। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, जो कि मुझे आंसर ऑलरेडी पता है, कि आपको एनजी नेटवर्क के बारे में कैसे पता चला? आपके एक प्रीवियस स्टूडेंट थे वो अंकुर भैया, उनसे उनकी रेफरेंस से यहाँ पे आई थी मैं। ये मैं आपको एंड अच्छे से जानता हूँ कि आप कैसे आए थे, क्योंकि अंकुर इज वेरी क्लोज टू अस। हाँ और जी। स्पेशली फिर तो आप भी क्लोज हो गए हमारे। हाँ जी, आगे बताइए। तो एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा। ये तो चलो हमें पता ही है, बट लेट्स से फॉर द ऑडियंस हमने ये ले लिया कि आपको पता कैसे चला। तो आप ऑलरेडी प्लेस कैंडिडेट के थ्रू रेफर थे। तो एक्सपीरियंस बताओ, जब उन्होंने बताया और आप मिले, तो वो वाला पार्ट कैसा था? कितना कॉन्फिडेंट था? क्योंकि सुनना ना, वी आर गिविंग यू द जॉब गारंटी, अच्छा यू आर डूइंग नथिंग, तो वो वाला पार्ट कवर करो कि आपका जो बैकग्राउंड है स्पेशली उससे, और जो अभी बन गए हो। मैं सर वही कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे, उनको कहाँ ही जब शुरू में बताया था तब तो नेटवर्क समझ ही नहीं आता क्या बोल जाते हैं। तो फिर जब उन्होंने बताया तो नमिता मैम से बात हुई थी। एक तो सबसे पहली वो चीज होती है, जब कोई गारंटी ऑफर करता है आज के टाइम में ट्रस्ट नहीं होता, बट क्योंकि अंकुर भैया की रेफरेंस थी तो हाँ ट्रस्ट तो था ही। तो फिर जब आगे आगे क्लासेस वगैरह शुरू हुई वो सब भी बहुत अच्छा रहा, तो धीरे धीरे और भी बिल्ड होता गया, क्योंकि जब आपकी टीम से प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज मिलते हैं और सब होता है तो ट्रस्ट अपने आप बनता जाता है। नहीं, ये बात तो है। तो वैसे लगा था कि मैं बीकॉम हूँ और ये नेटवर्किंग में जा रही हूँ, कर पाऊंगी? नहीं, शुरू में नहीं लगा था, बट हाँ अब तो फुल कॉन्फिडेंस है। अब तो प्लेस हो गए हो, कॉन्फिडेंस होना ही था। तो जब हाँ ट्रेनिंग जी। स्टार्ट हुई तो कैसा लगा? जो एक फॉर्मेट बना रखा है मैंने, कि पहले आप आते हो तो कॉम्स टेक्निकल ट्रेनिंग चलती है, टेक्निकल के बाद रियल टाइम आती है, फिर आपकी प्लेसमेंट शुरू होती है। ये जो पिरामिड है, कैसा लगा ये वाला? ये सर जब बेसिक से स्टार्ट हुआ था, बेसिक बहुत अच्छे से समझाया गया, जो हमारा जिसको सीसीएनए की ट्रेनिंग बोलते हैं स्टार्टिंग में, तो वो बेसिक सब नेटवर्क ट्रेनिंग। हाँ वो बहुत स्मूथ रहा, सब कुछ रहा। और मैंने तो वैसे भी सब रिकॉर्डिंग से ही अटेंड किया है, मैंने लाइव क्लासेस नहीं ली, तो मेरे को रिकॉर्डिंग से भी सब एक बारी में समझ आ गया। ऐसा कोई इश्यू नहीं आया कि मुझे दोबारा पूछना पड़े, करना पड़े, एक बारी में सब इजीली समझ आ गया। फिर और उसके आगे बाद सीसीएनपी की जब हुई थी, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली लेवल अप होता है तो हल्का सा लगता है कि हाँ वो है, बट वो भी बहुत इजी रहा, समझ में आता गया धीरे धीरे। बेस्ट मुझे रियल टाइम की लगी थी, जो एक तो नेहा मैम से थी, उसका बहुत हेल्प मिला आपको इंटरव्यूज वगैरह में, जो हमें टूल्स वगैरह के लिए वो बहुत हेल्पफुल था। और जो सेकेंड रियल टाइम ट्रेनिंग थी वो तो और ज्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि मेन तो उसी का था कि हमने कैसे ट्रबल शूटिंग वगैरह का था, तो वो सब भी काफी हेल्पफुल रहा हमारे पूरे उसमें जर्नी में। तो ट्रेनिंग के टाइम पे लगता था कि यार ऐसा हो सकता है कि मेरी प्लेसमेंट ना हो? नहीं, ये नहीं लगा। लगता नहीं, था? नहीं ये लगा। नहीं लगा कभी भी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर प्लेसमेंट वाला पार्ट कैसा रहा? प्लेसमेंट वाला पार्ट भी बहुत स्मूथ था, सब इंटरव्यूज वगैरह बहुत अच्छे से स्केड्यूल होते थे, पहले बता देते थे यहाँ यहाँ है सब है, तो बंदा अच्छे से प्रिपेयर कर लेता था, बहुत स्मूथ था सब। तो मुझे टीम वाइज बताओ, स्टार्टिंग से बताओ। जैसे काउंसलर मिले, काउंसलर ने जो एक्सप्लेन किया वो वाला पार्ट, वो बंदा कैसा था, एक्सप्लेनेशन कैसी थी? उसके बाद ट्रेनर्स मिले, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर मिले, जो ट्रेनिंग वाला पार्ट था वर्टिकल है, जहाँ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर आपके प्रोग्राम मैनेजर हैं, जो आपके सारी स्क्रीनिंग और वो जो पार्ट था और स्क्रीनिंग के बारे में। तो ये वाली टीम कैसी लगी? नमिता मैम ने तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे समझाया था, और नमिता मैम ने इतने अच्छे समझाया कि मैंने एक दिन में एनरोल कर लिया था, सेकंड डे भी नहीं मैंने लिया था, तो उनका वो भी काफी अच्छा था। और आगे आंचल मैम मेरी कोऑर्डिनेटर थी, उनके भी फुल सपोर्ट था। और जैसे रिकॉर्डिंग्स में राहुल सर प्रॉम्प्टली एकदम थोड़ी देर बाद ही रिकॉर्डिंग्स आ जाती थी, तो ऐसा कोई डिले नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम से रिकॉर्डिंग आ जाती थी। कुछ इशू हो आंचल मैम हमेशा अवेलेबल रहती थी कॉल पे कि हाँ ऐसे ऐसे है। और स्क्रीनिंग भी मैंने शुरू में थोड़ी सी कम दी है, बट बाद में बहुत दी है, उनका फायदा मुझे फिर नजर में आया कि हाँ इसी से होगा जो होगा। और फिर आगे प्लेसमेंट के टाइम अंजलि मैम ने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है सब कुछ, तो इट वाज रियली नाइस, सब बहुत स्मूथ था। कुछ ओवरऑल फीडबैक क्या है एनजी के बारे में? ओवरऑल फीडबैक ये है कि आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो और बेझिझक होके सब ज्वाइन करो, क्योंकि जॉब तो मिलनी है और अच्छे से अच्छी मिलनी है। और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ थोड़ा बहुत अच्छा था सर, थोड़ी सी डांट खाई बट अच्छा था। तो इसलिए मेरे बारे में थोड़ा सा कम ही बताया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ी डांट भी सर जरूरी होती है, वरना हम सीधे कैसे चलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो अभी अपने जूनियर्स को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज दोगे? उनको यही मैसेज दूंगी कि एक तो ट्रस्ट बनाए रखें उस, और सबसे इम्पोर्टेंटली स्क्रीनिंग देते रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, स्क्रीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है।
एक्चुअली में ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव टू कीप गिविंग दिस ट्रेनिंग। ये जो मेरे को लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना जब एक कैंडिडेट थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो वो वही है जब वो गैप बनाता है हमारे और जो हम स्क्रीनिंग ले रहे हैं उसमें। हाँ जी। यू नो इट वेरी वेल। नहीं तो यार अब आप खुद सोचो ना, यू आर फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से आए हो, क्या मतलब क्या एक्सपीरियंस है आपके पास, मतलब कोई, मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को बताते होंगे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। एक रेफरेंस, आपकी भी रेफरेंस से कोई आया था, वो यही बोला बंदा आके ना हमारे सामने बैठ के, उन्होंने यही बोला कि अरे यार हमने सोचा जब प्रियंका की प्लेसमेंट हो सकती है तो हम क्यों नहीं ट्राई करें। बिल्कुल। तो ये एक स्टीरियोटाइप भी है थोड़ा सा, और एक है सिंपल सिस्टम है यार। देखो व्हाट आई बिलीव कि अगर आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन अचीव। थैंक यू वेरी मच प्रियंका यार, आपने हमारे हमें ज्वाइन किया, हमें फीस दी टाइमली, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लेस भी हो गए, तो ये सबसे बेस्ट वाला पार्ट रहा। और अब सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि आप दोबारा फर्दर ट्रेनिंग भी हमसे लेने वाले हो और दोबारा लेने वाले हो, तो ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और आई होप ऐसा चलता भी रहे। हाँ जी सर, ऑल द वेरी बेस्ट यार, थैंक यू फॉर योर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बाय।